तुलसीदास जी ने रामायण में बता दिया, और गुरु जी तुम्हें बता देते हैं कि ये तुम्हारी अपरा शक्ति है किसी और की। लेकिन शक्तियों में तुम इतने फंसे हुए हो कि तुम्हें अपनी शक्ति दिखाई नहीं देती, दूसरों की शक्तियों में फंस चुके हो। आँख की शक्ति में, 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति में फंस गए। आँख जो कहती है कि वही सत्य है, तुम्हारी शक्ति सत्य नहीं है, तुम्हारी आँख की शक्ति सत्य है। बोलो है कि नहीं? अब आप तो कि समझाते रहते हो, हमें तो ये दिखाई देता है। तो अब तुम्हारी जो तुम्हें दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारी हिये की बूटी जो आँख से देखते हो वो तुम्हें सत्य दिखता है। ये केवल जो है पढ़ने लिखने की बात नहीं, अनुभव करो, दिखता है कि नहीं दिखता। ये अपने पराई आँख से दिखते हैं कि और कहीं से दिखते हैं? ये इतने इतने मेरे अपने हैं और बाकी सब पराए हैं, ये किससे दिखता है? अभ्यास करते आए हो आँख से देखने का, जरा ध्यान दो। इसलिए आँखें भी तुम्हारी फोड़ दी जाएं, तब भी तुम देखोगे इनको ही अपना। जैसे आँखें फोड़ दी जाएं तुम्हारी, अंधे हो जाओ। उदाहरण दे रहे हैं, फोड़ नहीं रहे, नहीं तो गड़बड़ा जाओ। अंधे हो गए आप, ठीक है। अब गिर रहे हो, उठ रहे हो, कहीं ठोकर खा रहे हो, कोई दयालु आदमी कहीं बाहर का अपरिचित, तुमसे लेना देना नहीं है, तुम्हारी सेवा में लग जाता है, खूब सेवा करता है तुम्हारी। फिर एक दिन तुम उससे कहने लगते हो कि आपने इतनी सेवा की, हम आपके बड़ा ऋणी हो गए, लेकिन हमें हमारे घर वालों तक पहुंचा दो। बोलो है सच्चाई कि नहीं? तुम्हें वो घर वाला नहीं लगा, क्योंकि अभ्यास तुम्हारा इंद्रियों का जो है वो परिपक्व हो चुका है, और वही अभ्यास मन में बैठ गया है। इसलिए आज बुढ़ापा खराब कर रहे हो। किनके लिए? अपनों के लिए। बताओ कौन के लिए लगे हो? कोई जवाब है? केवल अपनों के लिए। जबकि हकीकत क्या है कि पराये भी अपने ही हैं और अपने भी पराये ही हैं। हकीकत ये कब दिखाई देगा? जब तुमको उस अपनी शक्ति का पहचान करने का जो है जागेगा, अंदर से उत्साह जागेगा। अभी तो हम ऐसे ही कह देते हैं, वेदांत की कथा में ऐसे ही कह देते हैं, ये साधु लोग, ये जानकार लोग, ऐसा है थोड़ी। क्यों? तुम्हें अपनी अनुभूति सत्य लगती है। इसलिए जो है महाराज जी, युग पुरुष जी कहते हैं कि तुम्हारी अनुभूति गधे की अनुभूति बराबर है। अच्छा, गधा लदा है, कभी समझता है कि हम लदे हैं? इतना बेचारा सीधा लदा लदाया गधा कि उसको एक बार जगह दिखा दो, फिर लाद दो, अपने आप पहुंच जाएगा उसी जगह। हैं? जरा अपनी तुलना करो गधे से। नहीं, दुनिया भर के लदे हो और फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां लादे जाते हो, है ना? अब बार बार वही प्रश्न पैदा होंगे, तो हम करें क्या? घर छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं? अरे कुछ न करो, समझ पैदा करो। तुम्हें जब ये लग जाएगा कि हम लदे हैं, तो भार उतारने की कोशिश करोगे, और लदे ही नहीं लग रहे तो मज़ा आ रहा है, सुखी है ना? तो अपनी अपरा शक्ति को पहचानो और पराशक्ति को पहचानो। परा क्या करती है? एक रचे जग,
कौन रचता है जगत को? देखो पुराणों में पढ़ोगे, सब जगह पढ़ोगे कि जगत की रचना किसने की है? ईश्वर ने। ठीक है, परंतु वेदांत जब पढ़ोगे तब तुमसे क्या कहा जाएगा? विचार करके देख लो प्राणी, जगत रचा है मन से। कैसे रचा है? तो यही आज प्रक्रिया जो है योग वशिष्ठ में आपको सिखलाई जा रही है। तुम्हारी जो परा नाभि है, नाभि, वहाँ से, नाभि का मतलब इससे मत लिया कर। जहाँ नाभि नाम लिया, जहाँ हृदय नाम लिया, है ना, जहाँ कंठ नाम लिया, तुम्हें बस अपने शरीर के अंग दिखाई देने लगते हैं, जबकि वहाँ लक्ष्य होता है कुछ और। नाभि का लक्ष्य है तुम्हारी पराशक्ति। व्यापक की पराशक्ति का नाम नाभि है। इसलिए कई जगह इसका वर्णन किया गया है। जो ज्ञानी होते हैं उनका भजन कहाँ से चलता है? कहीं नाभि से। प्रथम राम रसना सेवर, दूसर कंठ लगाए, तीसर जापे हृदय से, चौथे नाभ मिलाए। अब इशारा इधर किया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि जय में कहीं चल रहा हो। हाँ, जबकि ये बात नहीं। सीधा अर्थ है व्यापकता। व्यापकता को ही परा कहा गया है। अब उस व्यापकता से ब्रह्मा जी निकल पड़े। कहाँ से निकले? चूड़ी से। अब निकला कौन? कमल। और कमल सहित ब्रह्मा जी निकल पड़े। यही तो कथा अभी बताई। तो कमल क्या है? उस व्यापक की वो स्थिति जो सब में रह कर के अलग रहने की है, उसका नाम कमल है। राम पद का वर्णन आया। तही मांगा भगवंत पद, तही मांगा भगवंत पद। कई कौन सा पद? कैसा? कई कमल अमल अनुराग। वो पद कैसा है? कमल है। अब कमल कह दिया तो कोई फूल थोड़े ही है। कमल का अर्थ होता है सब में रह कर के भी सबसे अलग है। देख लो आकाश व्यापक है कि नहीं? हम में, तुम में, सब में आकाश है कि नहीं है? इसमें मढ़ा में आकाश है, घड़ा में आकाश है, और सबसे अलग आकाश है। सब में है और सबसे अलग। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। समझ में आ जाए तो इतना सरल है ये, हाँ, कि इससे ज़्यादा सरल रोटी खाना भी नहीं। रोटी खाने के लिए भी हमको, हाँ, हाथ से कौर तोड़ना पड़ेगा और तोड़ करके फिर मुंह में देना पड़ेगा, लीलना पड़ेगा, इतने काम करना पड़ेंगे। लेकिन इसकी समझ आ जाए तो बस करना कुछ नहीं है। जरा से डूब गए, मस्त हो। तो अब इस पराशक्ति को जो पहचानो, इससे कमल हुआ। कमल से जो है ब्रह्मा प्रकट हो गए। ये ब्रह्मा हमारे भीतर बुद्धि का नाम है। जो समष्टि बुद्धि है उसका नाम ब्रह्मा है, और व्यष्टि बुद्धि का नाम जो है बुद्धि है, जिसे तुम अपनी बुद्धि कहते हो, है ना। अब यही तो जगत की रचना रचती है, और यही जगत को जो है क्या करती है? लील जाती है। रात को क्या करती है? अच्छा, रात को ये जगत कहाँ चला गया बताओ? है कहाँ चला गया? रात में ये जगत कहाँ चला गया? क्यों नहीं बता पा रहे? अरे भाई, सोते हो रात में कि नहीं? हैं? नींद में गया, बुद्धि में गया। पूरा जगत जो है बुद्धि और अहंकार चित्त में जो है समा गया।
मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाश अभी नहीं हुआ है, ये अनुभव करो। अगर नाश हो जाता तो ये कहाँ से फिर से जो है प्रकट हो जाता, फिर कहाँ से ये दुनिया दिखने लगती। मौत में भी इनका नाश नहीं होता है कुशवाहा जी, मौत में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाश काल भगवान नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला सबक सिखलाया गया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। हाँ जी, तुम्हें ये शस्त्र छेद नहीं सकते। अच्छा, दुश्मन तुमने मारा है ना, तो मरे मराए को मार डाला या उसे मार डाला जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी? विचार कर। जिससे दुश्मनी थी ना, वो तो इस स्थूल के भीतर था। कौन दुखी होता था तुम्हें देख करके? ये स्थूल शरीर, ये मन। अच्छा, दुश्मन को देखकर क्रोध कहाँ उपजता है, स्थूल शरीर में कि मन में? तो दुश्मनी तो सीधी मन से थी। अब तुमने गले पे उसके जो है बंदूक दे दी, छाती में गोली दे दी, किसके दे दी है? मन के। वो तो निकल गया, उसे तुम नहीं मार पाए। तुम क्या, काल भगवान भी उसको नहीं मार पाते। इसलिए एक प्रसंग में ये कहा गया, काल भगवान से दूत पूछते हैं कि हे भगवान, हम और तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है? बोले केवल स्थूल तक। हमको ड्यूटी दी गई है स्थूल जगत की, बस। सूक्ष्म को जो है काल भगवान भी नहीं मार पाते। ये सूक्ष्म जो है अगले जन्म में फिर प्रकट हो जाता है, फिर भोगने लगता है संसार। इस प्रकार से व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अहंकार और व्यष्टि मन का नाम ही क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं का नाम तो है। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई दे दी, अहंकार शिव। तुम्हारा अहंकार शिव नहीं है। हाँ, तुम्हारा अहंकार तो जीव है। तुम्हारा अहंकार जब समष्टि से अपना मेल कर लेता है तब शिव है। अब तुम्हें दूसरे का अहंकार क्या लगता है? बड़ा। अपना अहंकार कैसा लगता है? छोटा। तभी तुम कहते हो, हैं हम ही अकेले अहंकारी नहीं, अहंकारी तुम हुआ। आप कहते हो कि नहीं कहते? तो ज्ञान में बोल रहे हो कि अज्ञान में? गुरुजी ने अहंकारी कहा, चेला पहले कहने लगा, गुरुजी हमसे बड़े अहंकारी। तो क्या देख रहे हो तुम? ज्ञान में देख रहे हो कि अज्ञान में? हो अज्ञानी, समझ बैठे हो ज्ञानी। बस यही मूर्खता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन आप ज्ञान में होंगे उस दिन ब्रह्म होंगे, उस दिन आप ईश्वर होंगे और कोई नहीं। फिर ये 3.5 हाथ के शरीर हम थोड़ी ही होंगे। शरीर तो होगा, आशा समझिए। शरीर ज्यों का त्यों रहेगा। राम का ज्यों का त्यों रहा, कृष्ण का ज्यों का त्यों रहा, फिर भी राम ब्रह्म चिन्वय अविनाशी, वो है राम। राम सच्चिदानंद दिनेशा, एक चौपाई है राम के लिए, अनेक चौपाइयाँ हैं, लेकिन राम का शरीर रहा कि नहीं रहा? शरीर है तब भी तुम ब्रह्म हो, शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम ब्रह्म हो। ये बात जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगी, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो व्यष्टि में ये जो पैदा हुए हैं, इन्हीं का नाम समष्टि में देवी देवता है, कोई और देवी देवता नहीं है। इस प्रकार से ये संसार जो है खड़ा हो जाता है। तो तुम रोज इसको जो है प्रलय करते हो, रोज खड़ा करते हो।
फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थादिक पुण्य किया, उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके सेव से तुम सुखी रहो। अब आगे जब तुम फंस गए जीव बन करके, तो फिर ये नियम बनाए गए कि इनसे निकलने का उपाय क्या है? यज्ञ, दान और तप। दान करो, तप करो, यज्ञ करो, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्ध होने से संसार से वैराग होगा। जब वे जीव उनको सेवने लगे, तब वे बड़े पुण्य लोक को प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे, और फिर कुछ काल अपने कर्म के अनुसार भोग कर गिरे। अब जब तुम्हें सुख मिला तो तुमको आदत पड़ गई जीव को। तुमसे मतलब देह से नहीं है, जीव से। अब जीव को सुख भोग की आदत पड़ गई। अब सुख भोगते भोगते जो है क्या इकट्ठा हो गया? पाप। सुख भोगने में जो संग्रहित होता है उसका नाम है पाप। भोगने में देखो, अगर बारीकी से आप अध्ययन करोगे तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा। तुम्हारे सुख भोगने से पुत्र की उत्पत्ति हुई है कि दुख भोगने से? देखो कैसे सुख दुख है, नहीं समझ में आ रही? तुमने सुख भोगा, तब जो है पुत्र गर्भ में आया, और यही पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ। हाँ, अब कई प्रकार के पुत्र, एक बड़ा हो गया 12-14 साल का मर गया, तो दुख था कि सुख था? तो तुमने सुख भोगा और पैदा क्या हो गया? दुख। तुम्हें जिसमें अभी सुख लग रहा है श्रीमान जी, मान जाओ वो सब दुख रूप है। इसलिए इन दुखों को त्यागने का नाम ही वैराग है। वैराग कहीं जो है जंगल में भाग जाने का नाम नहीं है। सुख भोगने की आदत को त्याग दो। तुम्हें जिसमें सुख लगता वही त्यागो। ऐसा नहीं है कि हमें दुख लगता वो हम त्यागें, उन्हें सुख लगता है वो हम त्याग देंगे। बड़े आदमी करोड़ों में खेल रहे हैं, हमारे पास करोड़ है ही नहीं, हमने त्याग दे। ये त्याग थोड़ी है। तुम्हें जहाँ सुख लग रहा है, हाँ, अब बूढ़े लोग हैं, इनको हम कहने लगते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। दौरी छोटी घोड़ी घुसौरा में जाती रही, क्या लेते हो? हैं? बहुत किया तुमने, आज तक सुख मिला, फिर क्यों सत्संग छोड़ के दुकान करते हो? क्यों सत्संग छोड़ करके जो है मेहमानी खाने जाते हो? क्यों सत्संग छोड़ करके जाने क्या क्या करने चले जाते हो? है जवाब? क्योंकि सत्संग अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता। बहुत बड़ी अनुभूति है श्रीमान जी, और जिस दिन ये अनुभूति बदल जाए, ये सब दुख लगे, केवल सत्संग में बैठना भी सुख लगे, सुनाने वाला चुपचाप भी बैठा रहे और तुम सुखी महसूस करते रहो, तुम्हारी तरक्की हो गई। ऐसा अनुभव तुम्हें वैरागी बना, ऐसा अनुभव तुम्हें विवेकी बना दे। करके तो देखो। अब दुख को दुख ही नहीं समझ रहे हो। आशा प्रबल भई मन भीतर, आशा प्रबल होती जा रही है, और काया हो गई जीर्ण। काया कैसी हो गई? किसी मतलब की नहीं रही। मैं देखता हूँ सब घरों में यही तमाशा चल रहा है। उन्हें समझाओ तो वो लड़ और जाते हैं। बोले तुम तो कायर पैदा भये हो, कायर रहे हो, कायर रहोगे। हाँ, अज्ञानी को जो है साधक कैसा दिखता है? कायर। उन्हें कुछ काम ही नहीं है। सवेरे निकल जात सत्संग को, हाँ, लौट के रोटी खाए लेते हैं और फिर सत्संग करने लगते हैं। अच्छे कायर से हमारा जो है संबंध जोड़ दिया परमात्मा ने।
नहीं समझ में आ रही? आ रही कि नहीं है? हाँ। ये कायरता नहीं है। भगवान ने गीता में कायर किसको कहा है? जो जगत के सुखों में उलझ गया है उसका नाम कायर है। कायरता अर्जुन की लख कर श्री कृष्ण लगे थे समझाने। अब क्या समझाने लगे थे? बताओ, क्या समझाने लगे थे? तू अजर अमर जीवात्मा है, ये देह नाश हो जाती है, ये समझाने लगे। और क्या समझाने लगे? कि जो माता पिता पुत्र पत्नी भ्राता तू अपना समझ रहा है, ये तेरे अपने नहीं है, ये समझाने लगे। ये काया ही के नाते हैं और काया पंचों की थाती है, ये समझाने लगे। तो कायर यहाँ कौन निकला? दुनिया में लगे पड़े लोग सब कायर हैं। अब गीता को समझना कितना कठिन है। अब हमारे साधु संत जो होते हैं वो गृहस्थों का इतना ख्याल रखते हैं। अभी हाल जो है इनके ऊपर मैंने ये वार किया, इनके ऊपर शास्त्र का ये हथियार मैंने चलाया, तो बैरागी तो ये होंगे नहीं, बैरागी नहीं होंगे, काम धंधा छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, और फिर कहीं जाके चोरी डकैती करेंगे, बैरागी नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो इस रहस्य को छिपा के बात करते रहते हैं। आप जानते नहीं हो। हाँ, महापुरुष बड़े दयालु होते हैं। हम तो आपके गृहस्थ फंस गए इसलिए खरी खरी बोल देते हैं। हाँ, जैसे तुम तैसे हम, कर का ले तुम आप, ठीक है? हम बर्बाद हैं तो तुम तो बर्बाद ही हो। इसलिए हमारे मुख से जितनी खरी बातें निकलती हैं आप साधुओं के मुख से नहीं सुन पाएंगे। यही वजह है और कोई वजह थोड़ी है। वो उस ज्ञान को थोड़ा छिपा के रखते हैं। तो कब वो उजागर करते हैं? चौपाई लिखी है, गुण तत्व नहीं आरत अधिकारी। जब तुम बिल्कुल समर्पित हो जाते हो, हाँ अब हमें जगत में कोई जो है सुख नहीं लग रहा महाराज, तब वो कह देते हैं कि जगत है ही नहीं, सुख या दुख होने का सवाल क्या। जब ये जीव उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जीवन और मरण के दुख से महा दीन हैं, उससे यह उपाय कीजिए जिससे इनका दुख निवृत्त हो। रामचंद्र जी ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होगा, इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिए जिससे ये सुखी हो जावें। इस प्रकार विचार करके आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। और उस समय उस ध्यान के करने से शुद्ध तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी ने क्या बताया? वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के रूप में ज्ञान को प्रकट बताया। ज्ञान क्या है? प्रकट है। अब हमको ये दिखता नहीं है। ज्ञान हमको अप्रकट दिखता है और अज्ञान प्रकट दिखता है। दिखता है कि नहीं? जबकि है क्या? प्रकट ज्ञान है। अज्ञान तो 3 कालों में है ही नहीं। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम मर जाएंगे, अब बुढ़ापा आ गया, अब बच नहीं सकते। ये अज्ञान है कि ज्ञान है? ये सब अज्ञान है। तो अज्ञान तुम्हारे लिए सामने प्रकट हो गया है, तो अज्ञान ज्ञान छिप गया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ज्ञान के बिना अज्ञान भी कैसा है। अज्ञान का वर्णन ज्ञान करता है कि अज्ञान? बताओ। यहाँ जो कुछ संवाद चल रहा है हमारा तुम्हारा, वो ज्ञान से चल रहा है कि अज्ञान से? तो ज्ञान प्रकट है कि अज्ञान? समझने में देरी लगती है। तो ब्रह्मा जी
ज्ञान की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इसलिए गुरुदेव को क्या कहा गया? साक्षात ज्ञान की मूर्ति। साक्षात ज्ञान की मूर्ति। टाइम होगा तो हो गया? चलो लंबा है फिर आज। बोलो सतगुरुदेव।